जो एक्सपर्ट ड्राइवर है गाड़ी पर बैठने से, उसको स्टार्ट करने से पहले गाड़ी पर बैठता है, आराम से बैठता है। जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं उनको लगता है कि हम ही गाड़ी को चलाएंगे। अभी 2-4 दिन पहले समाचार में आया था, बारात में दूल्हे को नई गाड़ी मिली। एक तो नई गाड़ी मिलने का हौसला भी इतना आदमी को भीतर से उछाल देता है कि उस गाड़ी के आराम में पहुंचने से पहले उलझन में आ जाते हैं। गाड़ी उसको दहेज में मिली और स्वयं लेकर के गाड़ी घर आ रहा था। रास्ते में 2 आदमियों की जिंदगी ले ली, अपने भी गया, गाड़ी भी गई। गाड़ी की खुशी, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि नई गाड़ियों में एक्सीडेंट बहुत होते हैं, क्यों? मन उछलता रहता है। गाड़ी एक सिस्टम है, यंत्र है, उसको आप नहीं चलाते हैं। गाड़ी में सब सिस्टम फीड है, गाड़ी स्वयं चलती है। आप बैठिए, गाड़ी को इंजन चलाता है। आपको कहां जाना है बस इतना फिट करिए, आराम से बैठता है ड्राइवर, फिर देखता है गियर न्यूट्रल है कि नहीं है। गाड़ी गियर में खड़ी हुई और आपने चाबी से स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? दीवार में लड़ जाएगी, कोई सामने होगा दब जाएगा। पहले आराम से बैठिए। घड़ियां लगी होती हैं, गाड़ी की पोजीशन बताने के लिए आराम से देखिए, तेल है कि नहीं, पानी है कि नहीं, गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं, और उसके बाद स्टार्ट करके तब आराम से चलिए, फिर शिखर तक पहुंचेंगे आराम से। कुछ भी काम करने से पहले मन में उत्तेजना, उलझन, अहंकार, अभिमान, ये सब न्यूट्रल होना चाहिए। भारतीय परंपरा में इसी को पूजा पद्धति कहा गया। मुख्यमंत्री जी शपथ लिए उससे पहले अपनी कुर्सी को संभालते उससे पहले पूजा किया। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर। और हम लोग बड़े आराम से बोल देते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, बड़े आराम से बोल देते हैं। और उसके बाद बुला बुला करके लोगों को ध्यान का शिविर भी कराते हैं। मन जिस पद को ग्रहण करने जा रहा है उसका अभिमान न ग्रहण करे, उस पद के कर्तव्यों को वहन करे, इसके लिए उसको न्यूट्रल होना जरूरी है। और उसी का नाम पूजा है, प्रार्थना है। हम भी ध्यान की परिभाषा बताते हैं, लेकिन उलझ करके, उलझन में, अभिमान में आकर। ध्यान मन की शून्यता है। शून्यता का अर्थ होता है विचारों से साम्य होना। उदाहरण ले, जैसे थाली में पानी रखा है, उसमें आप देखिए तो चेहरा बिल्कुल हूबहू दिखाई देगा, जैसे आप हैं वैसे ही दिखाई देगा। और उंगली लगा दीजिए पानी में, हलचल आ जाए, और तब उसमें झांकिए, देखिए तो कहीं ऊंट दिखाई पड़ेगा, कहीं बंदर दिखाई पड़ेगा, कहीं भालू दिखाई पड़ेगा। है आपको अपनी शक्ल फिर ठीक नहीं दिखाई देगी। कुछ भी काम करने से पहले आप उस पानी को, मन के तल को, अंतःकरण को शांत करें। तो उस काम तक पहुंचने के लिए कौन कौन साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए, पथ प्रशस्त कैसे होगा, ये सब आपको दिखाई देने लगेगा आराम से।
लेकिन हम उंगली लगा देते हैं। काम का बोझ हमारे जीवन को दिग्भ्रमित कर देता है। काम को अलग रख करके आप काम शुरू करिए, काम कभी भी बिगड़ेगा नहीं, असफल नहीं होगा। प्रयाग में शाम का समय, गर्मी के दिन थे। 2-3 पंडा, भांग खाने की आदत थी, भांग खाए और मस्ती करने के लिए वो त्रिवेणी संगम पर आ गए। नशा था, ये होश में थे नहीं। हमें काम करना है, हम करेंगे काम, ये नशा है। भांग के नशा से भी खराब नशा है ये। मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को देखा है जो ऑपरेशन करते हैं हार्ट का या ऐसे कोई मेजर ऑपरेशन होता है, तो पहले आंखें बंद करके किसी को याद कर लेते हैं, तब काम शुरू करते हैं। कई लोगों से बातचीत में मैंने उनसे पूछा ऐसा क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा कि साहब ये हम नहीं करते ऑपरेशन, भीतर से कोई करा देता है। इसलिए हर एक ऑपरेशन से पहले उनके अभिभावकों से, परिवार वालों से एक सिग्नेचर अनुमति ले लेते हैं कि मरीज बच भी सकता है, जा भी सकता है। हालांकि डॉक्टर 99% बचाता है, लेकिन वो नहीं कहता कि हम बचाते हैं, इसलिए कि वो इसके अहम को लेकर काम नहीं करना चाहता। उस अहम से हम अलग हो सके, वो हमारा शून्य धरातल है। क्योंकि आप एक अलग चीज है, आपके भीतर एक सिस्टम है, मन है, मस्तिष्क है, आपका लक्ष्य है, आपके भीतर में बहुत सारी चीजें हैं। वो तीनों भांग की नशा में थे और मन में आया कि शाम के समय मल्लाह लोग अपनी नौका पर बैठा करके लोगों को त्रिवेणी संगम घुमाते हैं नदी में, और शाम के समय नौका को बांध कर घर चले जाते हैं। खूंटे में बांध इसलिए देते हैं कि हवा आए, तूफान आए तो नौका बह नहीं जाए। उन तीनों के मन में आया कि इस नौका पर बैठकर और चलते सैर करते हैं, और प्रयाग से सैर करते करते बनारस पहुंचते हैं। गंगा बनारस होते हुए जाती है। तीनों बैठ गए, वो पतवार चप्पू पकड़ के चलाने लगे। चलाते 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 थक गए, दूसरा चलाया, तीसरा चलाया, मतलब मेहनत खूब किया तीनों ने। समय बीता, भोर होने को हुआ तो पक्षी कलरव करने लगे, कुछ थक भी गए थे। तो एक पंडा कहता है कि देखो यार, हम लोग बनारस पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो थोड़ा नशा भी कम पड़ा था, झांके इधर उधर, कहने लगता है कि हम तो अभी प्रयाग में ही, इलाहाबाद में ही है। दूसरे ने कहा कि तुम बेवकूफ हो गया, 4 घंटे से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी प्रयाग में ही है। कहा तुम ही देख लो। वो भी आंख खोल करके देखता है तो भी कहता है कि लगता है प्रयाग में ही है। तब झड़क कर दोनों ने कहा तीसरे से, तुम ठीक से देखो। वो उतर गया और देखने लगा तो उसने कहा यार हद हो गई, ये बनारस कैसे पहुंचती है नौका? इसकी रस्सी अभी खूंटे से खोला ही नहीं, ये तो केवल हिलती रही, बस पहुंची कहीं नहीं। क्योंकि नशे में थे, होश में थे नहीं। नौका की रस्सी खूंटे में बंधी थी, पूरी रात भर चलाते रहे नौका। सदगुरु कहते बैठत ना ही साधु की संगत, ना दे जन्म गयो। संत को बैठा हुआ देख करके लोग बोलते हैं बैठने से कोई काम होता है क्या? कितने साधुओं को भी यही भ्रम है, वहम है। हम लोग गुरुदेव जी के पास जब आए, 18-20 साल की उम्र थी, लगन थी,
और स्वच्छ मुक्त जीवन जीने का शौक था। अभी भी सबके अपने अपने विजन में है। 18-20 साल की उम्र में ना जाने कौन दृष्टि थी अंदर से कि ऐसा लगता था बहुत जिंदगी जीनी है। गृहस्थी में क्या क्या होता है, संसार क्या है, सब कुछ समझ में आ गया। पहली बार जब गुरुदेव जी के दर्शन हुए, सदगुरु विशाल देव के जीवन वृत्तांत में आप लोग कहीं पढ़े होंगे, बंदिया बाग गांव छोड़ करके उसी बाग में आ गए। गुरु उनके दिवंगत हो गए थे और उनको स्वच्छ मुक्त जीवन जीने का शौक था, और यही नाम साधु का है। साधु का कुछ भी दूसरा काम नहीं है, एक अच्छे ढंग से जीवन जीना, मुक्त जीवन जीना। और एक गृहस्थ का भी यही काम है। उस बंदिया बाग में आकर के वो रहने लगे। कोई आटा चावल कुछ दे जाता तो वही बनाकर खा लेते थे, और नहीं तो वही ध्यान में अपने आनंद में बैठते थे, भजन करते थे, पढ़ते थे। पास में तालाब है, कुआं भी था, कुआं का पानी पी लेते थे। कुछ बाहर से नहीं आया तो गांव में नहीं जाते थे, जामुन की नीम की पत्तियों को उबालकर पी लेते थे, क्योंकि मन भर गया था अपने आनंद से, अपने स्वरूप से। उसी चीज को दिखाने के लिए, लखाने के लिए संत आपको अंतर्वृत्त करते हैं, शून्य में बैठने के लिए कहते हैं। ये शून्य बहुत बड़ा खजाना है, विद्यार्थियों के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, नौकरी वालों के लिए भी। सब कुछ पा करके भी जो कुछ पाया हुआ नहीं होता है, उसके लिए भी। जो नहीं पाया है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सब कुछ पाया हुआ है और फिर उसको लगता है कुछ पाया नहीं अभी। और बड़े बड़े लोग इसलिए डाइवर्ट होते हैं, लौटते हैं वहां से। कितनी दूर से चल करके वो जो सॉफ्टवेयर का मालिक है अमेरिका से, और चलते चलते आया था उत्तराखंड में, कोई महात्मा जी हुआ करते थे। फिर गृहस्थ एकांत में रह करके तपस्या किया। महात्मा कहने लगे लोग, नीम करोली बाबा, एकदम शांत एकांत शीतल वन में आप जाएंगे, आपको भी अनुभव होगा। और उनको देखते ही वो शून्य में आ गया। पैसों के बीच में हैरान था, परेशान था, सफल नहीं हो रहा था, शून्य में आ गया। और जो उसको शक्ति मिली, ऊर्जा मिली, वो कैसे होता है, जैसे आपकी जो मोबाइल है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और जैसे प्लग से लगाकर ऑन करते हैं वैसे चालू हो जाती है। आप डिस्चार्ज होते रहते, भीतर से खाली होते रहे, लेकिन कहीं से जुड़ते नहीं है। सदगुरु कहते, जासो नाता आदि का बिसर गया सुठोर, अब 84 के बस परे कहे और की और। जहां से आपका मूल संबंध है, और वो कई जगह है, आपके अंतर में है, बाहर भी है। अंतर में जहां से आपको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, विवेक मिलना चाहिए, सही राह मिलनी चाहिए, उससे हम कट जाते हैं, उछल जाते हैं, और बड़े हौसले में आ जाते हैं कि हमें तो एमएससी करना है, हमें डॉक्टर होना है, हमें इंजीनियर होना है। वो गिर जाते हैं। कोटा में ऐसे विद्यार्थी कितने, कोई हो गया तो कैसे हुआ उसको नहीं समझते, कैसे हुआ नहीं समझते कि उनकी मां ने क्या तपस्या की, भक्ति की,
और बेटों को कौन सा संस्कार दिया, ये नहीं देखते। और बस यही देखते हैं कि हमारा तो नाम आ जाएगा। और प्रत्येक वर्ष कोटा में 35-40 विद्यार्थी आत्महत्या करके मां बाप के सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। क्यों होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यह संख्या बढ़ती जा रही है? क्योंकि आपने अपने बेटे को उछाल दिया है, शून्य का महत्व नहीं समझाया। बेटे कोई चिंता नहीं करना, आप ठीक से पढ़ो, लेकिन कोई चिंता नहीं करना। सदगुरु विशाल देव उस बाग में रह करके शून्य से शिखर तक की यात्रा किए। शून्य भी पूर्ण होता है, शिखर भी पूर्ण होता है। शून्य की पूर्णता का तात्पर्य कि जब वो अकेले थे, केवल बगीचे में रहते थे, तो भी कोई कामना नहीं थी। फिर ऐसे बहुत दिन जीते जीते आसपास के लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति है, कुछ चाहता नहीं किसी से, तो आकर्षण पैदा हुआ लोगों में। फिर लोग खाने पीने की चीज देने लगे, फिर लोग आशीर्वाद लेने आने लगे। फिर धीरे 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 लोगों के दिलों में उनका भाव बढ़ता गया और ये भाव पहुंच गया नेपाल काठमांडू के राजघराने तक। उन लोगों ने सुना कि कोई ऐसे महात्मा है जो केवल पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। अब भौतिक दृष्टि से आच्छादित थे वो लोग, उनके पास पैसा है, प्रभुता है, शांति नहीं है। तो उतना ही सोचेगा आदमी, अंदर में जो है वही सोचेगा। तो वहां की महारानी ने सोचा कि उनके पास पैसा नहीं होगा, मठ मकान नहीं है, तो केवल पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। फिर वहां से अपने 2 संतों को प्रतिनिधि बनाकर, यह आज से कोई 60, 70, 80 साल पहले की बात है, 20,000 रुपए जब चांदी के सिक्के का जमाना था तो लेकर भेज दिया कि बढ़िया सा आश्रम बनाइए, ये पहली किस्त है। और फिर वहां 100-200 एकड़ जमीन होनी चाहिए। जो भौतिक समृद्धि है उसी की बात की उन्होंने। और जब रुपए लेकर के वो महात्मा लोग आए, शाम के समय पहुंचे थे, बंदगी ये कुछ बताए नहीं। बाग में अकेले रहते थे गुरुदेव जी, जो आता था अतिथि गांव में रुका जाता था। सुबह फिर वो थैली लेकर पैसे की आए और सामने रखकर बंदगी करके फिर अपना उद्देश्य बताए कि यहां पर एक बड़ा सा आश्रम बनाने के लिए ये राजा की तरफ से ये प्रस्ताव आया है, पैसा है। पैसा पाकर आदमी खुश होता है। और साहब को ऐसा लगा कि हमारी खुशी लुट गई, उनका शून्य विखंडित हो गया, उनका कुछ चुरा गया। और उदास स्वर में बोले कि तुम लोग कल शाम को आए थे, क्यों नहीं बताए? ये मुसीबत लेकर आए हो यहां, इसको लेकर अभी तुम चले जाओ। अगर कल्याण चाहते हो जीवन का, तो इसको लेकर अभी चले जाओ। एक कौन सी हस्ती थी कि जिसके पास एक कोटी मठ नहीं है, एक पैसा नहीं है, थैली नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो फिर भी पूर्ण है, उसको शून्य कहते हैं। इसको हर शाम को अपने बच्चों के दिल में रखिए और तब उस शिखर तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद तो जो लोगों की भावनाएं बढ़ी कि ये बाग ही में रहते हैं, तो बागों में लोग सुन सुन करके ले जाने के इच्छुक होने लगे। कुछ भक्तों ने तो नई बाग तैयार की 2-4 एकड़ की जमीन में, उसके बाद उसमें झोपड़ी बनाई, शौचालय बनाया, भोजनालय बनाया और गुरुदेव जी को उनके साथ में 150 संत होते थे बुलाया। और एक एक गांव में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक रह लेते थे। जहां पर उनका पड़ाव होता था तो दूर से लगता था कि यहां पर कोई राजे महाराजे का कोई कार्यक्रम चल रहा है। कुछ नहीं था उनके पास। वो जमाना था जब बहुत गरीबी होती थी,
लेकिन 100 लोगों के साथ एक गांव में महीनों महीनों तक पड़े रहना, कहां से भोजन होता था। और इसका जो प्रभाव पड़ा, गुजरात, राजस्थान, नेपाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दूर दूर से इसको लोग देखने आते थे। ये उपन्यास नहीं है, कहानी नहीं है, ये सच है, हम लोगों की अपने आंखों देखी है। उसी परंपरा में मैं आया। जब मैं आया हूं सन 1980 के आसपास में, तो सदगुरु विशाल देव के परम शिष्य सदगुरु प्रेमदेव, पहली बार जब उनके दर्शन किया तो उसी बाग में थे, बधिया बाग में। तब उनका वही प्रवास चल रहा था। पेड़ के नीचे ऐसे कचला बांधे बैठे, दूर दूर पेड़ों के नीचे संत लोग बैठे। इतना आनंद आया, ये सच्चा जीवन है। अभी तक घर में रहा, स्कूल गया, पढ़ाई किया, बुद्धि से, दिमाग से सब कुछ किया। दुनिया जो करती है उसके पीछे, उसके साथ, उसको देख करके, लेकिन ये मन कहीं टिकता नहीं था कि क्या है ये। स्कूल में जब 8वां पास करके 9th में एडमिशन कराना हुआ, बहुतों से सलाह ली कि कौन सब्जेक्ट लेना चाहिए, लेकिन माँ भाग्यशाली हूं कि ऐसे मिली, उसने कभी पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं किया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, कि नौकरी करनी है, कि तुम्हें इंजीनियर बनना है। दूर दूर तक कुछ एक शब्द भी नहीं कहा कभी उसने। लोग पढ़ने जाते हैं, तुम भी पढ़ो। स्कूल में गया तो क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो मेरे मन में था कि जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है वो पढ़ूंगा। साइंस साइड माना जाता है, तो लोगों ने डरवाया भी, साइंस बहुत टफ होता है, तुम देहात से आते हो, तुम 5 किलोमीटर पैदल चल करके आते हो। डरवा दिया तो मैंने ज्योग्राफी ले लिया। ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है। और केवल 2 दिन स्कूल में गया क्लास में, और मास्टर साहब ने कहा कि इसकी परिभाषा याद करके आना। और याद करना मुझे सबसे खराब लगता था। क्यों याद करूं मैं? मन में आता था कि किसी ने कुछ लिखा हो तो मैं क्यों याद करूं? हमें आप समझाइए उसको, हमारा अंतःकरण स्वीकार करे उसको। दूसरे दिन क्लास में खड़ा किया गया, भूगोल की परिभाषा मुझे नहीं आई, सबके बीच में फजीहत हो गई। तीसरे दिन मैंने वो भूगोल और वो क्लास छोड़ दी। मैं भूगोल नहीं पढ़ता, फिर साइंस साइड में चला गया। और आपसे बताता हूं, साइंस थोड़ा तर्क का विज्ञान है, समझने का विज्ञान है। आप स्वयं चलिए, दिल से, दिमाग से, शरीर से, उसको विज्ञान कहते हैं। और पहली बार जब तिमाही की परीक्षा हुई है तो 28-30 विद्यार्थियों के बीच में केवल मैं अकेला पास था। और पास नहीं था, 50 में 17 पासिंग मार्क होते हैं, 16 नंबर मिला था, और बाकी सब फेल थे। मैंने कोई कोशिश नहीं की, किसी ने कोई सलाह नहीं दी, अपने अंतरात्मा से मैं आगे बढ़ा। ये पहली सफलता है, शून्य से शिखर। और उसके बाद फिर पढ़ाई में मैं ढूंढता था कि कौन सब्जेक्ट टफ है, कौन सब्जेक्ट यूनिक है, अनोखा है। क्योंकि पढ़ाई मुझे नौकरी के लिए नहीं थी, नौकरी तो जानता ही नहीं था किसे कहते हैं। फिर उसके बाद मिलिट्री साइंस भी पढ़ा, एनसीसी की ट्रेनिंग भी किया। और तब तो स्वामी रामदेवा का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं होता था। कहां से अंदर में, आपके भी अंदर में आएगा, आपके बच्चों के अंदर में भी आएगा। घर से स्कूल, डिग्री कॉलेज हमारा होता था लगभग 22 किलोमीटर। और फिर भी सुबह 1-2 किलोमीटर दूर बागों में शौच के लिए जाकर के 100 बार दंड बैठक करता था। 4-6 राउंड बागों में, बगीचे में दौड़ता था। वहां से आने के बाद स्नान करके थोड़ा हल्का जलपान किया, 22 किलोमीटर साइकिल चलाया। और शौक था साइकिल चलाने का, तो 22 किलोमीटर 45 मिनट में पहुंच जाता था। तब उतने वाहन नहीं होते थे, सड़कें खाली होती थी।
और 8 बजे से 9:30 बजे तक 1.5 घंटे एनसीसी का परेड भी करता था, और उसके बाद क्लास अटेंड करके 2 बजे फिर 22 किलोमीटर घर आ जाता था। और मुझे नहीं याद है कि कभी मैं थका हूं कि घर में साइकिल रख करके लेट जाओ, आराम कर लो, फिर खेत में गन्ना खाने के लिए, मटर खाने के लिए, बागों में घूमने के लिए चला जाता था। कभी भी कोचिंग नहीं पढ़ा, ट्यूशन नहीं पढ़ा, और कभी फेल भी नहीं हुआ। शौक था। हम जब एग्जाम में बैठते थे तो जो गार्ड एग्जाम पीरियड में होता है वो घूम घूम करके हमारे पास ही आकर खड़ा होता था। एक ब्लैक पेन रखता था, एक रेड पेन या ग्रीन पेन होता, ग्रीन पेन से हेडिंग लिखता था, ब्लैक पेन से मैं पूरा उसका एक्सप्लेनेशन लिखता था। राइटिंग इतनी अच्छी होती थी, वही देखने की खातिर वो बार बार आ जाता था। और राइटिंग अच्छी क्यों हुई कि हमारे नेपाल के गुरुदेव जी सदगुरु श्री संत शरण साहब उमा के ननिहाल से होते थे तो घर पर आते थे, फिर कभी चिट्ठी आती थी उनकी। एक दिन उनकी चिट्ठी हाथ में लग गई तो इतने सुनहरे अक्षर उनके जैसे मोती चमकने वाले, बहुत सुंदर राइटिंग होती थी उनकी। वो देख करके मन इतना हमारा लुप्त हो गया। फिर उसको लेकर के डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का और फिर से डिक्टेशन लिखना शुरू किया, कॉपी लेकर के उसको मैं नकल लिखता था, ला कैसे बनता है, हा कैसे बनता है, किसी ने कहा नहीं, ये सब भीतर से आता था। और उन दिनों ये राइटिंग सीखने का जो लाभ मिला, आज भी मैं चिट्ठी किसी के लिए लिख देता हूं। आपके मोतीलाल बोरा गवर्नर होकर गए थे, मेरी चिट्ठी जाती थी, तो बाद में कभी मैं उनके सेक्रेटरी से पूछता था कि मैंने चिट्ठी भेजी थी, तो बोले कि आपकी राइटिंग देख के एक बता देती है, उसको अलग रखता हूं। कलेक्टर के पास चिट्ठी लिख देता हूं, केवल राइटिंग से काम होता है। मैं जाऊं तो हो सकता है काम नहीं हो, लेकिन चिट्ठी जाती ही काम होता है। ऐसे भोजन बनाने का शौक, मां के साथ भोजन भी बना लेता था। खेती किसान लोग करते थे अधिया बटाई पर, लेकिन वहां भी ये शौक, ये हल चलाता है तो हम भी देखें कैसे चलाया जाता है। और आप लोगों के बच्चों को संदेश देना चाहता हूं, आप लोगों को यह हिम्मत देना चाहता हूं कि बच्चे थोड़ा सा काम करने लगते हैं तो आप डर जाते हो, पढ़ाई कमजोर हो जाएगी, पीछे हो जाएंगे। अरे यही काम करते करते तो कोई न्यूटन बना है, कोई जेम्स वाट बना हुआ है, कोई आइंस्टीन बना हुआ है। कागज पर कहीं ज्ञान होता है क्या? कागज पर कहीं ध्यान होता है क्या? होश में नहीं है। एक दूसरे की नकल करते करते हम पीछे पीछे कितने भटक गए, दूर तक अपने भीतर की सल्तनत को भूल गए, बर्बाद कर दी। कुछ भी हमारी आंखों के सामने पड़ा और उस चीज को मैंने सीखा ना हो, ऐसा नहीं है। एक बार मिठाई लेने गया, जलेबी लेनी थी, तो मुझे बच्चा देखकर, सुबह सुबह का समय था, हलवाई ने कहा कि बच्चे रुको, अभी बासी जलेबी नहीं दूंगा तुमको, ताजा देता हूं बनाकर। मुझे और आनंद आ गया कि देखता हूं जलेबी कैसे बनती है। मेरे सामने बनाया, उसके बाद वो चीज हमारे भीतर बस गई। गुरुदेव जी के यहां जब मैं आया हूं, वो काम में आ गई। किसी का भंडारा था, जलेबी बनाने वाले हलवाई को निमंत्रित किया गया, वो आया नहीं। मैंने कहा मैं ही बनाता हूं तब, जब तक नहीं आता है। आधी जलेबी बना दी तब आया, और बाद में जो बनाकर गया तो उसकी जलेबी कोई नहीं खाई। मैं यतीन्द्र दास, जी हाँ, जिन्हें आप यतीन्द्र साहब के नाम से जानते हैं। खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब चैनल आपका ही चैनल है, जिसमें हम आपकी सेवा करते रहते हैं। खुशहाल ज़िंदगी चैनल का मकसद है कि आपको भीतर से मजबूत कर जो ज़िंदगी की खुशहाली है वहाँ तक हम पहुँचा सकें। वरना ज़िंदगी में कितने दुख और तकलीफ़ हैं, कितनी मुसीबतें हैं, मारा मारी हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सब होती रहेंगी। इन सब के बावजूद आपका माइंडसेट, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? जो आनंद है, जो पॉजिटिविटी है, जो प्लस पॉइंट है, उस पर नज़र रखो।
आप जब तक माइनस पॉइंट पे नज़र रखोगे, दुख में, पीड़ा में, हताशा में, निराशा में रहेंगे, उसके गर्त में जाते रहेंगे। सुनिए इस प्रवचन को और भीतर से मजबूत होइए, मानसिक तौर से मजबूत होइए। केवल आप हाथ जोड़ने वाले, गिड़गिड़ाने वाले मत बने रहिए। वो भी करिए शुरुआती दौर में, लेकिन आगे आप भीतर मजबूत होइए। आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है उसकी कब फिक्र करेंगे, उसे कब जानेंगे? जो सब कुछ बता रहा है, दिखा रहा है, जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया है आपकी, वो निकल जाए तो आप सिर्फ माटी के ढेले हैं। पूरा प्रवचन अंत तक देखिए, समझिए और इस बात को महसूस करिए कि आप कौन हैं। आप अपने को भूलकर कहाँ धोखे में जा रहे हैं। ज्ञान तो आपके भीतर में है, जो सामने चीजें पढ़ते हैं उसी से आप चिपक जाइए और आप देखिए ज्ञानी बनते कि नहीं बनते। किससे चिपके? ध्यान से चिपके। बरसात के दिनों में बड़ा सा बरामदा होता था, तो आसपास के पड़ोसी लोग आ जाते थे थोड़ा समय बिताने के लिए। तो समय बिताने के लिए कोई रस्सी बना रहा है, कोई खटिया बिन रहा है, कोई ये जो झुआ होता है जिसमें सामान वगैरह रखे जाते हैं, कहीं बांस का बनता है, कहीं अरहर का बनता था। और उस समय हमारी उम्र क्या रही हुई, 5वीं 7वीं में पढ़ते थे। लेकिन आप लोगों से बताता हूं कि मैंने रस्सी बनाना भी सीखा, 2 की रस्सी, 3 की रस्सी, चारपाई बनाना भी सीखा। बच्चियां पंखा बनाती थी, उसको भी मैंने सीखा। सिलाई भी मैंने सीखी। आज भी हमारी झोली में सुई धागा रखा रहता है। अगर किसी का कपड़ा फट गया हो तो हमसे अच्छा रफू नहीं कर सकता कोई, हमने वो भी सीखा। जिंदगी में जो ज्ञान मिला हुआ है वो हमारे भीतर में है, और फिर उसको आप बाहर प्रकट करिए। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम पढ़ाई है। हमारे बच्चों को हमने अपने ज्ञान से दूर कर दिया है। सद्गुरु संतों ने समझाया तो केवल विद्वान बनने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। बीजक याद कर लिया, अर्थ कर लिया, विद्वान हो गए, कबीरपंथी हो गए। दूसरों का खंडन करना ही आज कबीरपंथ का दूसरा नाम हो गया है। बातों में लोगों को उलझाए रखना, उहाड़ देना, उछाल देना, कुछ भी करके दिखाओ, वो कबीर है। दुनिया में जो कुछ नहीं कर पाए पंडित लोग, उसको कबीर ने किया, उसका नाम कबीर है। और वो ताकत थी ये करने के बाद उनके पास में कि 118, 115 वर्ष की उम्र के बाद वो काशी से और मगहर तक पैदल चले गए, उसका नाम कबीर है। और आज हम लोग थोड़ी थोड़ी दूर के लिए सवारी ढूंढने लगते हैं। भोजन अपने हाथ से नहीं बना सकते हैं, कोई काम अपना स्वयं नहीं कर सकते हैं, परावलंबी जिंदगी जी रहे हैं और कबीर बनते हैं। केवल बीजक का अर्थ कर लेना कबीर पंथ नहीं होता है, केवल वेदों को पढ़ लेना वेदांत नहीं होता है। साधु का मतलब जो ऑलराउंडर है, अपनी पूरी जिंदगी को एक एक क्षण, एक एक पल जीता है, करके जीता है और सामने आदर्श के रूप में उपस्थित होता है। सदगुरु कहते जय खोजत कल्पों गया है, घटही माहे सुमूर, बाढ़ी गर्भ गुमान दे ताते पर गए दूर। हमारे पिताजी को बार बार नाई बुलाना पड़े, दूर होता था, कभी आए कभी नहीं आए, और मैं पढ़ता था। अब किसी ने कहा नहीं, मैंने किसी का देखा भी नहीं, लेकिन वो स्नान करने लगे तो साबुन से खूब उनकी पीठ मल दूं, उनके कपड़े धोऊं, ये शौक था। और आज हमें पूर्ण संतोष है कि जब घर छोड़ करके आया तो मन में कभी भी ऐसी कृतज्ञता नहीं आई कि माँ बाप ने पैदा किया और उसके बाद उनको धोखा देकर साधु हो गए। फिर उनकी दाढ़ी भी बना देता था, उनके बाल भी बनाता था। जब साधु जीवन में आया तो फिर वही बात आ गई कि कोई नाई आता था तो सब साधुओं के बाल उतारता था। फिर नई उम्र में मैं साधु हुआ था, बाल कड़े थे और नाई पता नहीं छुरा लेकर के अस्तुरा लेकर आया था कि कोई फावड़ा लेकर आया था। इतनी मोटी धार थी उसकी
कि आंख से जितने आंसू रोने में नहीं आते हैं वो सब आ गए। जब मैंने कहा भाई आपका ये अस्त्र ठीक नहीं लगता है तो हमको फटकारने लगा। तो उसी दिन से मैंने निश्चय किया कि अब कभी भी दूसरे से बाल नहीं बनवाएंगे। अपने पास हम सामान रखते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं। आपके जीवन में ये जो ज्ञान भीतर से मिला हुआ है, सदगुरु कहते हैं जय खोजत कल्पो गया घट ही माही सुमूर। मूल रूप से आपके घट के भीतर में वो चीज है। बाढ़ी गर्व गुमानते ताते पर ये दूर। हम क्यों करें, हम तो छोटे हो जाएंगे। किसी समय में मैंने स्वामी रामदेव की उक्ति सुनी, कहीं उन्होंने प्रवचन में कह दिया होगा, हो सकता है उन्होंने किस लहजे में कहा वो तो मैं नहीं समझ सका। उन्होंने ये बात कही कि मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं भी आज हल जोत रहा होता। ये बात मुझे बहुत कांटे जैसे चुभ रही थी। हल जोतना कोई खराब काम है क्या? हल भी जो जोतता है कोई ऋषि मुनि हो सकता है। वो हल नहीं जोते तो हमारे पास ये चमटी का चावल कैसे आएगा, ये गेहूं कैसे आएगा, चना कैसे आएगा? ये कहीं मशीन में बनता है क्या? एक एक के जीवन को पहचानना साधु का ध्यान है, एक सज्जन व्यक्ति का ध्यान है। खा लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, मुंह पोंछ लेते हैं, चल देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितने लोगों का सहयोग हमसे जुड़ा हुआ है, कितने लोगों से हम उपकृत हो रहे हैं। उनमें संत महापुरुष तो है ही, उनमें हमारे किसान और मजदूर भी हैं, उनमें पृथ्वी पर जीने वाले अन्य जीव जंतु भी हैं। एकदम से खंडन करना आता है। तुलसी का पौधा लगा हुआ है और सदगुरु कहते हैं कि नकल करने की लोगों की आदत पड़ गई है। अपने भीतर के ज्ञान को भुला करके, अपनी उपेक्षा करके, जो अपने अंदर में घर में धन भरा पड़ा हुआ है उसी का नाम तो बीजक है। उसको खोल करके देखना ही बीजक का अर्थ है, और उसको छोड़ करके हम नकल करने में लगे हुए। कैसे गत संसार की ज्यों गाड़र की ठाठ, इसी पर तो कहा सदगुरु कबीर साहब ने कि यह संसार ऐसे ही जैसे गड़रियों का भीड़ कि एक पड़ा जुगाड़ में सभी गाड़ में गाड़। अभी 25 दिसंबर आ रहा है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। किसका है? ईसाइयों का है। किन कारणों से है उसके लिए आपको जानना पड़ेगा इतिहास उनका। आज इतना भारत नकलची हो गया है कि 25 दिसंबर के दिन वो क्रिसमस का ट्री आता है, पता नहीं क्या है वो, और उसको लाएगा घर में, उसको रखेगा और मां बाप को, अपने बच्चों को तमाशा दिखाएगा। क्या है इसका अर्थ? आपके भीतर ज्ञान है, आप बुद्धिमान हो, आप पढ़े लिखे भी हो। इंसान और जानवर में तो अंतर है, और फिर भी क्रिसमस डे हम मना रहे हैं। हमारे घर में तुलसी का पौधा है, उसमें हम नहीं डाल सकते लोटा पानी कि जब आपको छींक आने लगे, बुखार आने लगे, सर्दी हो जाए, आपके शरीर में दर्द होने लगे, 4 तुलसी के पौधे को उबाल करके पी लीजिए। सबसे अच्छा एंटीबायोटिक होता है। सारे पौधों का एक मूल है तुलसी। वैसे बहुत सारे पौधे होते हैं, लेकिन तुलसी को एक मूल रूप में रख दिया गया कि इसी के साथ में पौधों की कभी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये तुलसी पूजन है, और हम कबीरपंथी है कि इसको महाजड़ पूजा कह करके और कुल्हाड़ी से फाड़ देते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में ऋषि मुनियों ने कितने गहरे गहरे अर्थ भरे, पर्वों से जोड़ा, हमारी क्रिया विधियों से जोड़ा, कर्मकांडों से जोड़ा। आश्रम में आंवला का पेड़ लगा हुआ है। एक दिन कोई ऐसा होता है, अभी वो दिन बीत गए सितंबर अक्टूबर के महीने में, कि मैंने देखा कि दूर दूर से महिलाएं आती हैं, आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं। अब आप वैज्ञानिक स्तर पर बुद्धि से सीख सकते हैं कि आंवला शरीर के लिए, जीवन के लिए कितना हितकारी औषधि है। आंवला खाना आप जानते हैं, च्यवनप्राश आप धड़ाधड़ खाते चले जाते हैं, और आंवले की पूजा को कोई करता हो तो उसको जड़ बुद्धि कहते हैं। इसमें चैतन्यता नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है। साहब कहते हैं कि जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। आपका मूल संबंध कहां से है?
एक भीतर की आत्मा से है। दो सत्य है संसार में, जड़ चेतन दो सत्य है, अति प्रसिद्ध जगमाए, जाकी पारख के बिना बंधन छूटत ना है। दो सत्य है, एक भीतर है, दूसरा बाहर है। बाहर के सत्य क्या है? पानी है, हवा है, आग है। इसी कोरोना पीरियड में सबकी सीखी भूल गई, पंडितों की भी, साधुओं की भी, डॉक्टरों की भी, विद्वानों की भी, पैसे वालों की भी। धूप में नहीं बैठते थे, एसी में समय बिताते थे, और जो धूप में बैठा है उसका कोरोना बाल बाका नहीं किया है। पानी नहीं पीते हैं, और उसके बाद जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले वही ग्लूकोज चढ़ाता है। हमारे जीवन में पानी कितना पूजनीय है। अगर शंकर भगवान के ऊपर कोई एक लोटा जल डालता है तो कुल्हाड़ी क्यों चलाते हो? उसका अर्थ बता दीजिए कि ये शंकर भगवान आपका सिर है, और सुबह उठते ही आपको चाय नहीं पीना चाहिए, आपको बीड़ी नहीं पीना चाहिए। ये सब बात में हो सकता है, पहले पानी पीना चाहिए। यही याद भर दिलाने भर के लिए आपकी जेहन में, ये उस जमाने की परंपरा है जब साहित्य नहीं होता था, कागजें नहीं होती थी, लिपि नहीं होती थी, तो लोगों के मनों में ये चीजें भर दी जाती थी। उसको सुरति कहते हैं, स्मृति कहते हैं, और उसके बाद में उसको कर्मकांड कहते हैं। इतनी सी बात हम नहीं समझा सकते किसी को। हमारे जीवन में जल का कितना महत्व है। आज देखिए तो मोदी जी के स्लोगन के अनुसार जल है तो कल है। पानी नहीं पी सकते। हजार बीमारियां आप लोगों के बीच में पानी के अभाव में पैदा होती है। हार्ट अटैक देख लीजिए, बीपी देख लीजिए, डायबिटीज देख लीजिए। पानी ठीक से पीजिए तो भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम होगा तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। ये धर्म नहीं है क्या? सदगुरु कहते हैं जासो नाता आदि का। आप जब पैदा हुए थे तो सबसे पहला संबंध आपका दूध से हुआ था, उसमें पानी है 50%। दूध पीना चाहिए तो अंडा खा रहे हैं, खून पी रहे हैं दूसरों का। जब मां ने आपको जन्म दिया था, सबसे पहला संदेश दिया था। मां कोई हिंदू नहीं होती, मां कोई मुसलमान नहीं होती, मां क्रिश्चियन नहीं होती है, मां मां होती है। और बाद में जो हिंदू बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, उनकी मां के भी स्तन में बच्चे के होने के बाद में सबसे पहले दूध आता है, और उस जगह से दूध आता है जहां पर रक्त नलिकाएं होती हैं, उसमें खून भी होता है। अगर आपका आहार खून होता, मांस होता, तो दूध ना आकर के सीधे आप खून ही पीते मां का। दूध और खून में कोई तात्विक अंतर नहीं है, दोनों में प्रोटीन है। लेकिन एट ए टाइम बच्चे के जन्म के बाद में वो खून सफेद क्यों हो जाता है? यह आपके लिए सबसे पहला संदेश है कि आप शांतिपूर्ण जीवन जिए, किसी का खून नहीं पिए, दूध पिए आप। और दूध की परिभाषा संतों ने क्या करी? बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर सो रक्त बराबर, जामे आइचा तानी। वो चीज खाइए, वो चीज पाइए, वो चीज स्वीकार करिए जिसमें किसी के मन को तकलीफ ना हो, दुख ना हो, द्वंद ना हो। बिन मांगे सो दूध। और आज इस अर्थ को बोल करके दूध भी निकालते हैं, तो ऐसा निकालते हैं। मैंने देखा एक बार, सुबह टहलने के लिए निकला था एक गांव से, तो मैंने देखा घर के सामने एक भैंस बंधी थी। एक लोग डंडा लेकर खड़े, एक बाल्टी लेकर खड़ा, भैंस छटपटा रही थी, खूंटे से बंधी थी। और डंडा वाला व्यक्ति बार बार पड़ा भैंस की पेट में डंडा मारते जाए। मैं खड़ा हो गया, देखता रहा। मैंने कहा भाई इस भैंस को बांध कर क्यों मार रहे? ये जानवर है, ये बोल नहीं सकती, आपसे कुछ कह नहीं सकती है। अगर मारना है, आपको मारने का शौक है, तो इसकी रस्सी खोल दीजिए, मारिए इसको, तब उसको पाएंगे आप। तो कहने लगे महाराज जी आप जाओ अपने रास्ते, आप नहीं जानते। मैंने कहा क्या नहीं जानता? काई ससुरी बगैर मार खाए दूध नहीं देते हैं, ये उनकी भाषा है। ये उस भैंस को कह रहे हैं जिसका दूध रोजाना उनका नाती पोता और सब पीते हैं। हमारी भारतीय परंपरा कहती है
जिसका दूध पीते हैं वो मां होती है। वो पशु नहीं, मां है वो। ये संस्कार आपको दुनिया के किसी धर्म में नहीं मिलेगा, किसी धर्म की व्याख्या ने नहीं बताया। क्रिश्चियन वाले बताए होते तो ये मांस खून क्यों पीते दूसरे का। अगर इस्लाम धर्म में ये सेंसेशन होता, संवेदना होती, तो कम से कम जिसका दूध पीते हैं उसको तो नहीं मारते। उसने हमसे कहा कि ये दूध नहीं देती। तुमने कहा डंडा खाने से दूध देती। कहा देखिए आप खड़े होकर देखिए, अभी दूध देगी है। मैंने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हो, ये डंडा खाने से दूध देती है। डंडा खाने से दूध नहीं देती। तो मैंने तो सुना है कि घास खिलाओ, दाना खिलाओ, पशु आहार खिलाओ तब दूध देती है। आप ही एक ऐसे आज अनोखे व्यक्ति मिले हो जो बता रहे हो कि ये डंडा खाने से दूध देती है। ये डंडा हमको दीजिए आप। ये डंडा तो ऐसी चीज है कि आपकी पीठ में लगा दूंगा और भी आपके पायजामा से दूध निकल जाएगा। उसको दूध कहते हैं। मैंने कहा कि इसको आपने पहले तृप्त किया। एक पौधे से आप आम खा रहे हो और कोई उसकी जड़ में पानी डालता है तो आप कहते हो कि जड़ पूजा है ये। और आज कबीरपंथ यूं ही दिनों दिन बदनाम होता जा रहा है। आज समाज दिनों दिन ऐसे बदनाम होता जा रहा है। सेंस नहीं हमारे भीतर में। साहब कहते कि जय खोजत जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। आप जिस घर में जिस थाली में भोजन करते हो, आपकी वृत्ति अगर ध्यान सही है तो वहां तक पहुंचना चाहिए कि इस भोजन का एक एक कण कहां से आता है, कितनी मेहनत करके चावल आता होगा, दाल आता होगा, इनके घर के लोग मजदूरी करते हैं कि नौकरी करते हैं। आपने पता लगाया कभी? हम पूजा ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन मूल तक नहीं पहुंचते हैं कि कैसे आता है ये। तो ज्ञान कहां पूरा होगा? और ये किसका ज्ञान है? अगर एक कलेक्टर होकर के और वो अपने कस्टमर जो उसके पास कोई आता है पब्लिक और उसके दर्द को नहीं समझता है तो उसकी पढ़ाई का, उसके शिक्षित होने का क्या अर्थ है? एक मां जो शिक्षित नहीं होती थी और उसका बेटा कब पेशाब करेगा, कब उसको लेट्रिन होगी, कब उसको भूख लगी है, ये मां समझ जाती है। बच्चा तो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसकी भाषा से, उसके रोने की आवाज से एक एक रोए को मां पहचानती है और एट ए टाइम पूरा करती है सब कुछ। और वही बेटा जब पढ़ लिख करके होनहार हो गया तो मां बिलखती रहती है, कराहती रहती है, वो पहचान नहीं पाता है। वही कलेक्टर बन गया, उसके पास वो लोग आते हैं जो गांठ भर कीचड़ में खड़े होकर खेतों में धान की रुपाई करते हैं, जो पूरी जेठ की दोपहरिया की धूप को पीठ में सह करके गेहूं पैदा करते हैं। तो कलेक्टर के लिए गेहूं और ये धान कहीं बाहर से आता है क्या? अगर उसको सच्ची शिक्षा मिली होती मां के द्वारा, पिता के द्वारा, तो आज आम सामने आए हुए किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करके भेजता हो। और आज ये दशा है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ये देश परेशान है। नौकरी पा गई तो भ्रष्टाचार से परेशान है, और नौकरी नहीं मिली तो देखिए संसद के सामने उछल कूद मचा रहे हैं। सरकार आपको पढ़ाई भी और सरकार आपको नौकरी भी दे, बाप आपको कमाए भी और पढ़ा करके इतना बड़ा कर दे, अन्न कमा करके आपको इतना बड़ा कर दे, उसके बाद बाप ही आपको जिंदगी जिलाए। ये हमारी शिक्षा है। हमारे भक्त आते हैं, अपनी कहानी उन्होंने बताई और उस कहानी को मैं बीजक का अर्थ समझता हूं। आपके भीतर ज्ञान की मर्यादा प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अपने बच्चों को आपसे वो ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो ध्यान मिलना चाहिए कि दुनिया में कहीं पर हो आपका बच्चा कभी दुखी नहीं रहे, कभी परावलंबी नहीं बने, कभी किसी को दुख ना दे। आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, जब भगवान श्री राम के चारों भाई
भगवान उनको इसलिए कहते हैं जो सबकी भावना में बसने योग्य हो। उन्होंने अपने पिता के साथ, मां के साथ, परिवार के साथ जो त्याग किया, ये सबकी भावना में बसने योग्य है। यही नहीं बसता है तो मां की हत्या हो जाती है। अभी कल किसी बेटे ने 5,000 रुपए मांगा होगा अपनी मां से, मां बचा कर रखती है, पीछे से बेटे काम आ जाएगा। 5,000 रुपए न पाने के कारण से मां का गला दबा करके मार दिया और सूटकेस में भर करके हरियाणा से 800 किलोमीटर दूर प्रयाग लाया और प्रयाग त्रिवेणी संगम में गंगा में डाल करके अपने को मुक्त करना चाहता था। ये मां और ये बेटे हैं। उस बेटे की कहानी मैं बताता हूं कि मां थी, पिता सक्षम नहीं थे, खेती नहीं कर सकते थे और मां को 5 बेटे थे। घर में कोई कमाई थी नहीं तो पढ़ाती कैसे। मां के भाई रायबरेली में अध्यापक थे। उसने विचार किया कि मेरे भाई है, कुछ मदद तो करेंगे, अपने बड़े बेटे को वहां भेज देती हूं और ये पढ़ लेगा तो अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ा देगा। पढ़ाई करने लगा। मामा का लड़का, उसके साथ ये भी जाता था। कुछ परिवार की परिस्थिति का, परिवेश का भी असर होता है। ये गरीब परिवार से गए थे, अभाव परिस्थिति में गए थे, तो वैसे ही मन प्रफुल्ल नहीं होता था। गरीबी मन में चढ़ जाती है, इसलिए गरीबी दुखदाई लगती है। उससे भी विपरीत परिस्थिति में सतगुरु विशाल देव जिए, उसी परिस्थिति में हम भी जिए। और आपको बता रहा था कि डिग्री कॉलेज तक पढ़ा, लेकिन पढ़ने का जैसा ढंग होना चाहिए नहीं पढ़ा। और जब गुरुदेव जी के पास आया तब असली पढ़ाई शुरू हुई। और वो पढ़ाई शुरू हुई जो ध्यान से शुरू होती है। मन ध्यानस्थ हो गया, चित्त के जितने भी कामनाएं थी, तरंग थी, चाहनाएं थी, सब दूर हो गई। तो चित्त की पूरी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो गई। और फिर लोगों के घरों में जाता था, भोजन बनाता था, उसके साथ साथ में बच्चे जो किताब पढ़ते थे उसको लेकर पढ़ लेता था। आज तक मैंने सिलेबस में पढ़ने वाली साइंस से लेकर के मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, कोई भी किताब बाकी नहीं रखी जो पढ़ा ना हो। और लोगों को कठिनाई होगी समझने में, इसलिए नहीं तो उसके सूत्र भी बता सकता हूं। और जो पूरे साल यूपीएससी की कोचिंग कर रहे होते दिल्ली में, अभी राजस्थान में मैं गया हुआ था कि बेटी यूपीएससी की कोचिंग कर रही थी, तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये दर्शन के कुछ शब्द आते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा था। ब्रह्म और ब्रह्मांड नहीं समझ में आ रहा था। बरसों से किताब पढ़ रही थी, कोचिंग पढ़ रही थी, और मैं केवल 5 मिनट में उसको, जैसे शून्य की परिभाषा आप लोगों से बताई, वैसे 5 मिनट में इस परिभाषा को मैंने दिया उसको। वो इतनी खुश हो गई कि आज तक ब्रह्मांड और द्वैत अद्वैत नहीं समझ पा रही थी। क्योंकि जो पढ़ाने वाला है वो भी रट करके आया हुआ है, उसके भीतर का ज्ञान नहीं है। और जो पढ़ने वाला है उसको भी रटने के लिए मजबूर किया जाता है। ज्ञान कहां से आएगा। वो स्कूल पढ़ने गए, परिस्थिति थी, उनके मामा का जो लड़का था पढ़ने में तेज था, उसे पीएमटी में सेलेक्ट हो गया, डॉक्टर होने लगा। और ये बीए में नाम लिखाए तो जैसे मैं भूगोल पढ़ रहा था, भूगोल की परिभाषा नहीं बता पाया, फजीहत हो गई। उसको भी कोई बात नहीं आई होगी, फजीहत कर दिया लोगों ने। उसने कहा कि जिस स्कूल में, जिस महाविद्यालय में लोगों की फजीहत होती हो तो विद्या का कोई अर्थ ही नहीं। विद्या ददाति विनयम। उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसके भीतर में जो अग्नि पैदा हुई, जो होनी चाहिए सबके भीतर में, क्रोध नहीं, अग्नि, जिसको ऊर्जा कहते हैं, जिसको महत्वाकांक्षा कहते हैं, अभिमान नहीं। उसने कहा मैं अपने बलबूते से काम करूंगा और अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैं किसी स्कूल का, किसी मास्टर का, किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं घर आ गया, अपनी मां से कहा कि मुझे कुछ पैसे का सहयोग दे दो आप। गरीब थी, लेकिन पुराने जमाने में भी
माए सोने चांदी के कुछ आभूषण रख लेते थे। तो चांदी के कुछ गहने थे, उसको बेच करके, बहुत पहले की बात नहीं है, सन 1995-2000 के बीच की बात है ये, माने उसको 15-20 हजार रुपए दे दिए बेच करके। और लखनऊ से बनारस के लिए जो रोड आता है, अब तो 4 लेन का हाईवे हो गया है, उस समय बिल्कुल पतली सड़क होती थी, उसके किनारे झोपड़ी रख करके छोटा सा काम शुरू किया था। और तब से लेकर के आज तक कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन आज जिस परिस्थिति में है, हर साल 1 करोड़ रुपए जीएसटी का पेमेंट करता है पूरी ईमानदारी के साथ में। 1 करोड़ रुपए। 3 ईंट के भट्ठे हैं, 3 भाइयों को उसमें बैठा दिया, जिसमें 300 मतलब 900 लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। 3 भाइयों को भी पढ़ा करके नौकरी नहीं करने दिया। और रोज सवेरे 2 घंटे वो योगा क्लास चलाता है, सत्संग क्लास चलाता है, और दिन भर काम भी करता है। अभी यूपी कैबिनेट में स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री है, रोज सवेरे आधे घंटे उनको योग भी सिखाने जाता है। कितना समय मिल जाता है उसको। हम दिन भर फालतू घूमते रहते हैं, न पढ़ पाते हैं, न काम कर पाते, फिर भी कहते समय नहीं है। ट्रैक्टर की एजेंसी है, ट्रेडिंग कंपनी है, 3 भट्ठे भी हैं, कितने प्लाट, कितनी जमीन। बाराबंकी में एक आश्रम बन रहा था, पूरे के पूरे उसमें जितने ईंटें लगे भट्टे से फ्री में बेच दिया। उसके साथ ही जो डॉक्टर बन गए, उसको 70-80 हजार रुपए महीने मिल रहे थे। उतने में कहीं मकान बनता है। लखनऊ में मकान बनाने की इच्छा हुई, उसने कहा जितना ईंटा लगेगा फ्री में, क्योंकि आपके घर में रह करके मैंने नमक खाया है। एक आदमी के भीतर में अपने ज्ञान का जुनून हो तो ये हो सकता है। ये कभी अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ाते हो। हमेशा परावलंबी बनाना, हमेशा दूसरों को चूसना, दूसरों के बल पर जीना। सारी दुनिया ऐसे होती जा रही। पहले तो केवल अंग्रेज ऐसा होते थे, पहले हमारे भारतीय ऐसा नहीं होते थे। वेदों में आप देख लीजिए, जिनको स्वामी रामदेव ने कहा कि हल चलाता रहता, वेदों में कोई लकड़ी का काम कर रहा है। हमारे अध्यात्म जगत के सितारे, जिनको संत शिरोमणि रविदास कहते हैं, वो जूता बनाते थे। उनकी ख्याति, उनकी गरिमा, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनका प्रभुत्व कुछ तो रहा होगा कि कहां मेवाड़ और 700 किलोमीटर से मीरा चल करके आई, उसको अपना गुरु बनाया। आपके बेटे में क्षमता नहीं है, ये कहां भूल रहे हो। इसलिए अध्यात्म वो धरातल है, ये शून्य वो आसन है कि यहां से सब कुछ हो सकता है। आप हीन भावना में नहीं जाइए, उन अंग्रेजों के संस्कार में नहीं जाइए। क्रिसमस ट्री मना रहे हैं, अभी 1 जनवरी आएगी और देखिए सबके यहां नया वर्ष का नया दिन मनाया जाएगा। इसी को नया दिन कहते हैं। नया दिन की परिभाषा क्या है? आपके छत्तीसगढ़ में बहुत वर्ष मैं घूमा हूं, और कुछ गांव में नया होता है तो कोई बताता नहीं है, पता चल जाता है। जैसे मड़ई होता है, इधर कंवर की तरफ धमतरी के आसपास में मैं घूम रहा था, गांव से होकर के रास्ता गाड़ी से निकला तो देखा रंग बिरंगे परिधान पहन करके मां बहनें जा रही हैं, बच्चे झूमते नाचते खेल रहे हैं। मैंने कुछ तो है इस गांव में। तब लोगों ने बताया उसका नाम, कि इसका नाम मड़ई है। तो नए की कुछ परिभाषा तो आती है। 1 जनवरी को क्या आ रहा है? कोहरा आ रहा है, ठंडी आ रही है गलाने वाली, सब घर में घुसे पड़े हैं, इसको नया कहते हैं। नया तो जब बसंत ऋतु आए तब देखिएगा कि पेड़ों पौधों में विभिन्न रंग के परिधान आते हैं। बौर आएंगे, फूल आएंगे, खुशबू आएगी, सुंदर धूप खिलेगी। और तब उसके बाद में जब चैत्र के समय कोई एक नया दिन आता है, तब हम कहते हैं कि एक नया वर्ष लागू हुआ है। ये 1 जनवरी की परिभाषा दूसरे देश की है, हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। अभी आपके बच्चे का जन्मदिन आएगा। कितने घरों में हम थक गए जाते जाते जन्मदिन में। शाम का समय हुआ, दिन भर तो प्रतीक्षा करते रहे कि भाई जन्मदिन का क्या उत्सव है, क्या कर्मकांड होता है। तो शाम को रख दिया मेज के ऊपर इतना बड़ा केक ला करके,
और पास में एक चाकू रख दिया रामपुरी, मतलब रामपुरी चाकू, वो चाकू देखते ही बदनाम। और उसके बाद मोमबत्तियां जल रही हैं, हमको लाकर खड़ा किया। मैंने कहा करना क्या है इसमें? बोले साहब केक काटना है। आज आपके घरों में संत महापुरुष आते हैं तो नहीं कहते आलू काटो, कुमड़ा काटो, सब्जी काटो, कहते सुधारो। भारतीय संस्कृति के एक एक शब्द इतने अर्थ से भरे हुए हैं जो जिंदगी को समृद्धशाली बनाते हैं। काटना सब तो घर में नाम नहीं आता है, और केक कटा रहे हो। मैंने भाई इसको क्यों काट रहे हो, क्या चीज है ये? बोले कुछ नहीं, मक्खन है। मैंने कहा मक्खन तो अति मुलायम चीज है, इसको काटते क्यों हो? अगर काटने का शौक हो तो पत्थर लाओ, रखो, काटो, तराश करके उस गणेश बनाओ, हनुमान जी बनाओ। मैंने उनसे कहा कि आज वो संस्कार अपने बेटे को दे रहे हो, इसके सामने केक काट रहे हो, इससे केक कटवा रहे हो, कल को तुम्हारा गर्दना भी काटेगा तो इसको दर्द नहीं आएगा। इसी को मुसलमान कहा गया। मुसलमान कैसे बनता है? 12 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में उस बच्चे को तैयार करके, और एक सुन्नत कर्मकांड होता है, सुन्नत कहते हैं। दिन भर मिठाई खिलाएंगे, नया कपड़ा पहना देंगे, और शाम के समय में उसके पेशाब की इंद्रिय को एकदम अचानक रेजर से, ब्लेड से काट देंगे। वो खून, वो दर्द उसकी आंखों में समझ आता है कि फिर जिंदगी भर चाकू चलाए उसको दर्द नहीं आता है और उसको डर नहीं लगता है। अपने बेटों को यही बनाना चाहते हो, केक कटवा करके? और कर रहे हैं आज हम लोग। मोमबत्ती बुझा रहे हो। हमारे यहां तो दिए जलाए जाते हैं जन्मदिन के अवसर पर, बुझा रहे हो मोमबत्ती। इसकी जिंदगी आज से ही खत्म हो रही क्या? कैसी गत संसार की जो गाड़र की ठाठ, एक पड़ा जो गाड़ में सदै गाड़ में जा। ज्ञान कहां है? ज्ञान भीतर है, लेकिन आंखें बंद है तो बाहर कुछ दिखता नहीं है। आज हम लोग जिस जगह पर बैठे हुए हैं, ये शून्य नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। आपके बच्चों में, आपके भीतर में वो स्रोत है जहां से गंगा की अविरल धारा बह करके कभी समाप्त नहीं होती है। वहां से जुड़े और सबके घर आंगन में ये ऊर्जा आपके जीवन को हमेशा शक्तिशाली बनाए रखे, आपके संकल्पों को पूरा करे, हमारे देश को महान बनाए, और हमारे इस देश में आपके माता पिता, देवी देवता के स्थान पर आज जैसे प्रभु राम की मूर्ति और जन्मभूमि कितने स्वाभाविक रूप से उत्कंठित है। एक बच्चे के जन्म पर जब ये हो रहा है तो आपके घर घर में राम का जन्म होना चाहिए, और वही उत्सव घर घर, आंगन आंगन में मनाया जाना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब अपने ज्ञान के स्रोत से हम जुड़ते हैं। संत कबीर साहब जैसे महान पुरुषों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमको उस शक्ति का परिचय दिया, और उसी परिचय से आप सब भी अपने आने वाली पीढ़ी को अवगत कराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो आपने अच्छी तरीके से देखा और समझा, और ये पाया कि आप हैं तो दुनिया है। जब आप ही नहीं हैं और ये पूरी दुनिया खड़ी रहेगी, ये सारी कायनात यहाँ रहेगी, ये खूबसूरतियाँ, ये चाँद, सितारे, पहाड़, नदी, समंदर किस काम के हैं? और आपके सारे माल, असबाब, गाड़ी, मोटर, बंगला, टीवी, कार, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन किस काम के हैं जब आप अस्वस्थ हैं? शारीरिक रूप से भी, फिजिकली आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, और मेंटली भी, आत्मिक रूप से भी आप बीमार हैं। स्वयं में स्थित होना है, सत्य को समझना है, जानना है। इसके लिए खुशहाल ज़िंदगी चैनल छोटी छोटी, बड़ी बड़ी और गहरी गहरी बातें आपके लिए लाता रहेगा। आप देखते रहिए, दिखाते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये सत्य सबके दिलों में पहुँचे और सबको भीतर से मजबूत कर उन्हें परमात्मा स्वरूप बना दे। कैसी लग रही है वीडियो, या किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं, वो भी हमें लिखिए, ताकि हम आपकी बात और जज्बात का ख्याल करते हुए उसी तरीके की वीडियो लेकर आएंगे, उसी तरीके की बात बताएंगे, ताकि आपका जीवन ग्रो करे और आप अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर जाकर विराजमान हो जाएं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, जो कि आपके जीवन को और ज़्यादा आनंदित और प्रमोट करने वाली है।
इंतज़ार करिए, बहुत जल्द मिलते हैं। शुक्रिया, साधुवाद, साहिब बंदगी। और चलते चलते बेल आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या जब भी हम लाइव आएंगे, सबसे पहली सूचना आपको फ़ौरन मिल जाएगी।